सदियों पुरानी कहानियों और उनमें छुपे रहस्य हमेशा से हमें अपनी ओर खींचते आए हैं। ऐसा ही कहानी है महाराष्ट्र की कोकण की। अगर आप भी ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता और खौफनाक अनुभव एक साथ मिलते हैं, तो महाराष्ट्र कोकण इलाका आपको हैरान कर देगा। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, शांत झरने और अनोखा वातावरण जितना दिल को सुकून देता है, उतना ही यहाँ की डरावनी कहानियों से रूह कांप उठती है। कोकण सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं मशहूर है। इस इलाके के कई ऐसे किस्से और कहानियाँ हैं जो इंसान के दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के सफ़र पर चलेंगे जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कोकण की सबसे भूतिया सच्ची घटना को। कोकण के इस गांव की कहानी अर्पिता नाम की लड़की से शुरू होती है। अर्पिता जब छोटी थी तो उसके माता पिता की अचानक मौत हो गई थी। उसकी देखभाल उसकी दादी ने की, लेकिन भविष्य के बेहतर अवसरों के लिए उसे पढ़ाई करने के लिए उसकी दादी ने उसे शहर भेज दिया और उसे कभी गांव में आने के बजाय दादी खुद मिलने चली जाती। लेकिन ऐसा क्यों करती थी दादी, ये आपको कहानी में पता चलेगा। लेकिन अर्पिता 20 साल के बाद खुद ही गांव आने का फैसला करती है और वह अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने गांव लौटती है। उसके मन में बचपन की बहुत सारी चीज़ें और यादें चल रही थी। वो बहुत खुश थी गांव पहुंचने के लिए। जब वह गांव पहुंची तो गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। उस गांव की भीड़ का हर कोई व्यक्ति अर्पिता को जानता था, लेकिन अर्पिता ज़्यादा लोगों को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि जब वह गाँव छोड़कर पढ़ने गई थी शहर, तो वह महज 13 साल की थी। अर्पिता सभी गांव वालों से मिल रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था। वह भी अर्पिता के लिए अनजान था, लेकिन अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश था और उसने अर्पिता को अपना पहचान करवाने की कोशिश की, मगर अर्पिता ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अर्पिता शहर में रहकर सिगरेट पीने की आदत पाल ली थी, तो उसे सिगरेट पीने का मन कर रहा था और वह कोई सुरक्षित जगह खोज रही थी जहां वह आराम से सिगरेट का मजा ले सके और उसे कोई देखे भी न। और तभी उसे वहीं कुछ दूर पर अभिषेक बैठा हुआ दिखाई दिया। तो अर्पिता ने सोचा कि चलो इससे पूछते हैं, और वह अभिषेक के पास जाकर ऐसा एक्टिंग की जैसे वो अभिषेक को पहचान रही हो और खूब अच्छे से जान रही हो। अब अभिषेक से इस तरह मिलना अभिषेक को बहुत अच्छा लगा और वह सोचा कि शायद मुझे अर्पिता अब पहचान ली है। और वो दोनों बात करने लगे। बात करते करते अर्पिता ने अभिषेक से पूछा, क्या गांव के पास कोई ऐसी जगह है जहां वह अकेले जा सके। अभिषेक ने गांव के एक जंगल को बताया जहां पर लोग जाने से डरते थे। तो अर्पिता ने अभिषेक से वहां चलने की जिद की। अभिषेक लेकिन बार बार मना करता है, लेकिन अर्पिता के बार बार करने पर अभिषेक भी उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों जंगल में अब जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद अर्पिता ने अपनी सिगरेट जलाई। यह देखकर अभिषेक गुस्से में आ गया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता ने उसे अनदेखा कर दिया। शाम का वक्त था, सूरज डूबने वाला था, तो अभिषेक ने साफ कर दिया कि वह रात को जंगल में नहीं रुकेगा और अभिषेक वापस गांव की तरफ चला गया। अब अकेले जंगल में अर्पिता को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी उसे अचानक से वहाँ सिगरेट की गंध महसूस हुई, जो वहाँ पर मौजूद किसी और के होने का इशारा कर रही थी। तो अर्पिता उस व्यक्ति को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर सिगरेट की गंध आ रही तो जरूर कोई व्यक्ति ही होगा। और वो ढूंढते ढूंढते वो जंगल के एक खंडहर तक पहुंच गई, जहां उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो खंडहर की छत पर खड़ा था। यह सब देखकर अर्पिता का तो मानो होश ही उड़ गए और सोचने लगी कि इस समय एक छोटा सा बच्चा इस जंगल खंडहर में क्या कर रहा है। और उसने ऊपर जाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वह छत पर पहुंची तो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। फिर उसने नीचे देखा तो वह बच्चा उसे नीचे गिरा हुआ दिखा। तो अर्पिता जल्दी से नीचे जाकर उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, तो बच्चे ने कहा, जब तुमने बचपन में मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो। यह सुनकर अर्पिता की तो मानो हालत ही खराब हो गई। तभी उसने देखा कि उसी छत पर जहाँ से वो बच्चा गिरा था, वहीं पर बचपन में अर्पिता जैसे दिखने वाली कोई लड़की खड़ी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अभिषेक भी वहाँ आ गया और उसने कहा कि वह बच्चा कोई और नहीं मैं हूँ, जिसकी मौत इसी खंडहर में हुई है। उसने यही बताया कि जंगल उसका घर है और उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। हर रात
अभिषेक इस जंगल में लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। अर्पिता यह सुनकर बहुत दुखी हुई और अभिषेक से माफ़ी मांगनी शुरू की, लेकिन अब अभिषेक का रूप बदल चुका था और पहले से अब और भी डरावने लग रहा था। अर्पिता अभिषेक का ऐसा रूप देखकर बहुत डर गई और डर के मारे वह भागती हुई जंगल से बाहर निकल आई और सीधे अपनी दादी के पास गई। अर्पिता ने अपनी दादी को सब कुछ बताया जो उसके साथ अभी घटा था, और अर्पिता को बताने के बाद उसकी दादी बोली, मुझे पता था वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। आज जिसको तुमने देखा उसे मैं रोज देखती हूँ और वह मुझे भी आकर बहुत डराता है। फिर दादी ने अर्पिता को बताया वह कौन है जिसे तुमने देखा है, और बताती है कि यह बात 20 साल पहले की है, जब तुम और अभिषेक उस जंगल के उस घर में खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम दोनों ऊपर वाले मंजिला पर चले गए थे और फिर वहाँ से तुम दोनों ही गिर गए थे। तो मैंने केवल तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चली गई थी, जबकि उस समय अभिषेक भी जिंदा था, लेकिन मैंने अभिषेक को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था कि अगर दोनों को बचाया जाता तो गांव वाले तुम्हें दोषी मानते, इसलिए मैं केवल तुम्हें ही लेकर हॉस्पिटल चली गई थी और अभिषेक वहीं जिंदा मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। और फिर जब अभिषेक मर चुका था तो मैं रात में आकर उसकी लाश को उसी खंडहर में दफना दिया था, और तब से वह रोज मुझे परेशान करता है, मुझे डराता है, और ये सिलसिला आज तक ऐसा ही चलता आ रहा है। और इसीलिए मैं तुम्हें गांव से बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, जिससे तुम इस गांव में ना आओ और तुम्हें ये सब ना देखना पड़े।